हाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं तो देखो ये बज गए हैं 12 और अभी तक बिस्तर में ही हूँ क्योंकि रात को तबीयत हो गई थी खराब। मैंने आने के बाद अमरूद खा लिया और उसके बाद नमकीन चावल बनाया था, थोड़ा सा वो भी खा लिया। पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते ज़्यादा हो जाता है आपका। उससे रात को तबीयत खराब हो गई मेरी और पूरी रात में सो नहीं पाई। नींद खराब रही मेरी। और सुबह सुबह जब मेड आई है तब आंख लगी है मेरी। आज के बाद तो चावल को जयराम जी की कर दी है मैंने। चावल तो मैंने खाना ही नहीं है। और एक बात और, जैसे मैं सबके ब्लॉग देखती हूँ, जितने यूट्यूबर है ना मेरे यूट्यूब में, जितने मतलब सामने टीवी में जितने भी यूट्यूबर दिखते हैं मुझे, मैं सबका ही ब्लॉग देखती हूँ। क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सबके ब्लॉग में से, सब अलग अलग चीज़ें। जैसे मनोज डे का देखती हूँ तो उसमें तो काफ़ी कुछ फ़ोन के लिए समझने का मिलता है। और किसी का घरेलू देख लूँ तो घर की बातें दिख जाती है। और कल मैं संभावना सेठ का देख रही थी। जैसे मैं बहुत टाइम से पहले बोल रही थी ना कि मैं बिल्ली रखूंगी, बिल्ली लेके आऊंगी, बिल्ली पालूंगी। तो कल मैंने उसके ब्लॉग में देखा, वो अभी अपने नेबर के बारे में बता रही थी कि उसकी पालतू बिल्ली थी और उसने यहाँ पे पूरे में स्क्रैच मार दिया। मतलब खून खून हो गया पूरा लिफ्ट से वो। मतलब बता रही थी जिस तरह से, उसके ब्लॉग में आप देख लेना। तो वो बता रही थी कि पूरा उसकी पालतू बिल्ली ने उसको नोच खाया। तो ये हादसा मेरे साथ नहीं हो जाए इसलिए तो मैंने पोस्टपोन कर दिया कि मैं बिल्ली रखूंगी। मैं कैंसिल ही कर दिया अब, कि इतना परेशानी नहीं चाहिए मुझे कि मुझे परेशान होना पड़े। बाकी यही कहना था सुबह सुबह। अभी मैंने चाय और ब्रेड खाया है क्योंकि मेरे को उठते ही भूख लग जाती है। तो देखते हैं आज की दिनचर्या क्या रहेगी। अब उठ गई हूँ, अब तो सोऊंगी नहीं मैं। देखती हूँ आज की दिनचर्या क्या रहेगी। चलिए मिलते हैं दोबारा। अब मैंने ये स्टैंड इधर लगाया है तो इधर तो बिल्कुल ही गर्दन ही दिखता है सिर्फ मेरा। मैं सोच रही थी कि पूरा दिखेगा, सिर्फ गर्दन दिखता है। चलो कोई बात नहीं। अब मैं जा रही हूँ, सुबह के टाइम बज गए हैं। गाड़ी तो चालू कर लूँ। 12:56। मैं जा रही हूँ दंत रक्षक के पास, मेरे दांत क्लीन करवाने के लिए। बहुत टाइम हो गया गए हुए, तो मैं सोच रही हूँ हो आऊँ। क्योंकि आज कोई काम है नहीं मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना यही काम कर लूँ मैं। चलिए उसके पास मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज तो छुट्टी थी इनकी और अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, मुझे मालूम नहीं था। तो अपॉइंटमेंट ले लिया, ट्यूसडे का दिया है, सुबह 11 से 1 बजे तक का। तो देखो आप आती हो कि नहीं। क्योंकि अपॉइंटमेंट ले लो कहीं से तो वहाँ आप टाइम पे पहुँच नहीं पाते हो। आपको अपने पीछे के जो काम है वो रोकने पड़ते हैं। सोच रही हूँ अब यहाँ आ गई हूँ तो कुछ सब्जी ले लूँ। वैसे गेट पे साग वाला आया था, आज सीजन का पहला साग लूंगी मैं। तो गार्ड भैया को बोल के आई हूँ साग लेने के लिए। तो सुबह चाय पे मिले थे, अब दोपहर शाम को फिर चाय पे मिल रहे हैं। शाम के बज गए 6:45। शाम के बज गए 6:45, अब मैं शाम की चाय पी रही हूँ। सुबह डेंटिस्ट के पास गई थी, टाइम लेके आ गई थी, काम तो हुआ नहीं था। तो सुबह लेके आई थी गोभी और सरसों का साग, मैंने गेट पे ही कटवाया था। तो सरसों का साग उबाला मैंने, वो बनाया था। लेकिन थोड़ा कड़वा कड़वा लग रहा था, पता नहीं मैंने मक्की का आटा नहीं डाला था शायद इसलिए। तो वो खाया था मैंने दोपहर को, लेकिन मज़े वाली बात नहीं रही। क्योंकि मैं घी वगैरह कम यूज करती हूँ ना, तो मक्की का साग जो होता है वो घी डाले बगैर तो मज़ा आता नहीं है। तो बाकी फिर मैं कल दोबारा से फ्राई करके देखूंगी उसको, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे। अभी बनाऊंगी गोभी की सब्जी, अगर मूड किया तो। और कहीं जाना था, अभी जा नहीं पाई। घर पे ही थी और दिन भर से बिस्तर से निकली नहीं थी, तो आज दिन भर बिस्तर पे थी और आज नहाई भी नहीं हूँ। क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाया है, देख लो मैंने। कल से ऐसा ही है। सुबह से बिस्तर से नहीं निकली हूँ। और क्या बोलना था, एक चीज़ और बोलना था।
चलिए बताती हूँ। आज मैं फिर वॉक पे नहीं गई हूँ क्योंकि शाम को कहीं जाना था, तो मैंने सोचा कि जाना और वॉक पे दोनों रह जाएगा। तो वॉक को मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे के मैंने जाने को ज़्यादा दिया, इसलिए वॉक पे नहीं दे पाई टाइम। लेकिन अब कल से मैं सोच रही हूँ क्योंकि शाम अगर जल्दी हो जाती है ना, अगर नहीं शाम को आजकल जल्दी शाम हो जाती है, तो सबसे पहले मैं वॉक करके आऊँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और क्या बोल रही थी, बोलने के लिए भूल गई। संभावना का तो मैंने आपको बता ही दिया था सुबह, कि वो बिल्ली रखने का जो मैंने सोचा था, उसके बाद उसके मैसेज के बाद तो मेरा सारा पोस्टपोन कर दिया। और अभी मैंने पारस ठकराल का, जो दिल्ली का ब्लॉगर है, उसका देखा, तो वो घर ढूंढ रहा है। तो अगर वो देखे मेरा वीडियो, तो उसको गुड़गांव में घर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत खुले खुले घर गुड़गांव में बन रहे हैं। दिल्ली में तो इतना खुला मकान मिलेगा नहीं आपको, तो आप गुड़गांव में ट्राई कीजिए। आई होप बहुत अच्छा मकान मिल जाएगा आपको। आज कहीं निकल नहीं पाई थी, तो मैं सोच रही हूँ कल निकलूंगी। कल मंडे है ना, तो कल मैं निकलूंगी। आज आज तो कुछ काम नहीं भी था, तो भी मेरा संडे अच्छा सा बन गया। कहीं जा नहीं पाई मैं, मेरा संडे घर पे ही हो गया। और अगर दोपहर को सो जाओ तो शाम तो जल्दी हो जाती है ना, तो दोपहर को सोना भी बहुत बुरी बात है। तो आज मैं सो गई थी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। टाइम मिलेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।